रायबरेली में कल दिशा की एक बैठक हुई। बैठक इतनी दिलचस्प हो गई कि उसके चर्चे आज सोशल मीडिया के हर कोने पर सुनाई पड़ रहे हैं। क्यों दिलचस्प हुई? कौन मुख्य कलाकार के तौर पर थे जिनकी वजह से बैठक दिलचस्प हुई? राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। यूपी सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, रायबरेली से चुनाव लड़े हैं, वो हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपको दिनेश जी। दिनेश जी, दिशा की बैठक तो खैर जिले के विकास के लिए होती है, आप सबकी कोशिश होती है, चाहे आप हों या नेता विपक्ष हों, कि विकास हो। कल की बैठक हुई, एक वीडियो सामने आता है, उसमें देखने को मिलता है कि आपकी और राहुल गांधी की कुछ बातों को लेकर बहस हो रही है। ज़रा बताइए शुरुआत क्या कहाँ से हुई? देखिए, पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है कि कुछ तो है जो राहुल गांधी पास नहीं हो पा रहे हैं। राहुल गांधी जी दिशा की बैठक में खुद और अपने सह अध्यक्ष अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा, 7-8 अपने नामित कांग्रेस पार्टी के सदस्य और 7-8 दिल्ली के लोगों को साथ में ले जाते हैं गाइड करने के लिए। फिर भी उन्हें आज तक ये नहीं पता है कि दिशा की गाइडलाइन में क्या क्या लिखा है और इस बैठक को कैसे संचालित किया जाना चाहिए। तो जब वो दिशा की गाइडलाइन के विपरीत कोई चीज बोलते थे तो मुझे लगता था कि ये असंवैधानिक है, इसे नहीं होना चाहिए, और मैं उन्हें रोकता था। उनको लगता था कि मैं अध्यक्ष हूं तो सब कुछ हूं, तो मैंने कहा नहीं, आप अध्यक्ष हो लेकिन सब कुछ नहीं हो। बोले मैं अध्यक्ष हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा। हमने कहा मैंने बहुत देखा है आपको लोकसभा में, वहां भी एक अध्यक्ष होता है और शायद इससे बड़ा अध्यक्ष होता है। जब आप वहां उस अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो यहां आप जैसे अध्यक्ष का कहना मानने के लिए दिनेश सिंह बाध्य नहीं है। और अगर आप दिशा की गाइडलाइन जो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है इस पर बात करोगे तो दिनेश सिंह आपके बैठक में सहयोग करेगा। लेकिन अगर आप राजनीति करने का प्रयास करोगे, सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहोगे, दलीय आधार पे यहां राजनीति करना चाहोगे, तो 1 इंच आपको बढ़ने नहीं दूंगा। मेरे हाथ में गाइडलाइन दिशा की है, इसकी परिधि के भीतर ही बैठक को करना होगा। और मैंने उन्हें मजबूर किया कि दिशा की गाइडलाइन के बाहर में 1 कदम उनको चलने नहीं दिया, जबकि अपने पीछे 7-8 लोग थे। और मुझे यह भी खुशी है कि भारत सरकार और राज्य सरकार जो रायबरेली वासियों की सेवा, विकास, सहयोग के लिए धनराशि देती है, उसके क्रियान्वयन अथवा सुपरविजन के लिए राहुल गांधी का काम होता है, वहां मालिक बन के बैठने का काम नहीं होता। और सुपरविजन करते समय राहुल गांधी 8-9 लोगों को लेकर के गए थे, सब मिल करके अधिकारियों से सवाल उठा रहे थे, लेकिन एक भी सवाल उनका ऐसा नहीं रहा जिसका बढ़िया अधिकारी न दे सके हो। हमारे राज्य सरकार दोनों इतनी बेहतर काम कर रही है कि राहुल गांधी कोई सवाल पूछ नहीं सके। लेकिन आपने जब ये बात कही कि मैं बाध्य नहीं हूं, आप तो लोकसभा में जवाब नहीं देते हैं, अध्यक्ष की बात को नहीं मानते हैं बेसिकली, उनका जवाब क्या था इस बात को लेकर? नहीं, वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं जो कहूंगा वो यहां होगा। मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं होगा जो कहोगे आप। जो गाइडलाइन में लिखा होगा, जो अधिकार दिशा की बैठक के अध्यक्ष के हैं, वो मैं जानता हूं। आपको केवल समन्वय का अधिकार है, डिक्टेट करने का अधिकार नहीं है, इतना मैं भी समझदार हूं। आप आखिरी लाइन पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि दिशा समन्वय करेगी, भारत सरकार जो धन देती है उसका बेहतर उपयोग हो, बेहतर क्रियान्वयन है, गुणवत्तापरक काम हो, इसका केवल अधिकार है। इसी के परिधि के भीतर आपको रहना है, इसके बाहर में आपको राजनीति करने के लिए दिशा का मंच उपलब्ध नहीं होने दूंगा। ये बहस हुई और फिर बैठक शुरू हुई। बैठक के बीच में गरम गरम चाय और कुछ बिस्किट पहुंचे जो राहुल गांधी के सामने परोसे गए। उसके बाद भी चर्चा है कि कुछ बात हुई और आपने भी कुछ कहा, उधर से भी कुछ कहा गया, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, सदनों का अनुभव मुझे अब कम नहीं है। मैं 3 बार विधान परिषद में सदस्य के रूप में सेवा कर रहा हूं, तीसरी बार है। जब सदनों का वातावरण ज्यादा गर्म हो तो बुद्धिमान सदस्य उसमें कोई एक ऐसी बात करते हैं जिससे सदन का वातावरण बजाय नकारात्मक के कि सकारात्मक हो जाया करता है। ऐसी परंपरा रही है, तो उसके आदान प्रदान में थोड़ा बहुत हुआ। राहुल गांधी ने हमारी ओर मिठाई बढ़ाई, हमने उनकी मिठाई खाई और थोड़ा बहुत सकारात्मक भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सही है कि हम लोग कोई व्यक्तिगत किसी के दुश्मन नहीं है, अपने अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में अपने अपने दायित्वों को मजबूती से कर रहे हैं। ये हमारा काम है। ये तो लोकतंत्र की खैर खूबसूरती भी है।
डीएम को उन्होंने कहा है कि एक पत्र लिखा है कि जो अनियमितताएं कहें या जो काम समय से पूरा नहीं हुआ है, संसद निधि का इस्तेमाल नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं कि अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें क्यों नहीं हुई। मैं कह रहा हूं अधिकारियों के ऊपर उंगली उठाने से पहले राहुल गांधी ये महसूस करें कि जब किसी की ओर एक उंगली उठती तो दो उनकी ओर उठती है। राहुल गांधी और राहुल गांधी से पहले राहुल गांधी की मां थी। सरकार ने कहा एक आदर्श गांव का चयन कर लो। आज तक राहुल गांधी और उनकी मां ने रायबरेली में एक आदर्श गांव का चयन नहीं कर पाई हैं और कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी उनकी सांसद निधि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले तो आप बताओ कि रायबरेली में एक सांसद एक आदर्श गांव स्थापित कर सकते थे, वो तो आपने किया नहीं। आप चिट्ठी समय से नहीं लिखते हो, आप ध्यान नहीं देते हो रायबरेली के कामों को, आप सांसद निधि समय से खर्च करने का खुद प्रयास नहीं करते हो, आरोप लगाते हो अधिकारियों पर। अधिकारी का कोई गलती नहीं। आप समय से अगर आप चिट्ठी लिखेंगे, समय से अनुशंसा करेंगे तो आपकी अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई होगी। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, राहुल गांधी दिशा की बैठक के भीतर किसी भी अधिकारी को, सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाए। इतना बढ़िया काम हमारे रायबरेली में हो रहा। चर्चा और हो रही सोशल मीडिया पर कि जैसे कि ये सामने देखिए एक चेयर रखी हुई है, वैसे ही वहाँ भी 2 चेयर्स रखी थी। बस अंतर ये था कि एक चेयर की हाइट थोड़ी सी कम थी, एक की थोड़ी सी ज़्यादा थी। जो हाइट जिस चेयर की थोड़ी सी कम थी उस पर राहुल गांधी थे, और जिसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी, अब या हाइट ज़्यादा थी या उसका ऊपर था, ये तो आप लोग जानते होंगे, उस पर आप बैठे थे। इसकी भी बड़ी चर्चा है कि उनको छोटी चेयर पकड़ा दी, आप बड़ी चेयर पर बैठ गए। तो कुछ चीज़ें जो ईश्वर देता है, जो किसी के ओट से नहीं मिलता, मुझे कुछ ईश्वर ने दिया है। मैं राहुल गांधी से पद में छोटा हूं, वो अपनी पार्टी के मालिक के रूप में काम कर रहे हैं और मैं अपने पार्टी के नेतृत्व को एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। लेकिन जब मेरे सामने राहुल गांधी होते हैं तो मुझे राहुल गांधी बच्चा दिखाई पड़ते हैं। ये ईश्वर ने हमको ताकत दी है, उनसे डेढ़ी लंबाई दी है, उनसे डेढ़ी चौड़ाई दी है, उनसे डेढ़ा विवेक दिया है, उनसे डेढ़ा ताकत दी है। तो मैं डेढ़ा तो भगवान ने बना करके राहुल गांधी से भेजा है, वो हमको कैसे छोटा कर पाएंगे। मैं राहुल गांधी से चुनाव हारा हूं, हौसला नहीं। चेयर बराबर थी, हाइट का अंतर था। नहीं, चेयर बराबर भी रही होगी, थोड़ा चेयर ऊंची भी रही होगी। वो प्रयास कर रहे थे, उनके स्टाफ भी, उनके सरकारी अधिकारी, उनके जो सुरक्षाकर्मी, सब ऊंची करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऊंची नहीं हो पाई कुर्सी उनकी। तो मैं क्या करूं? अब मोदी जी की मां का अपमान करोगे तो तुम्हारी उस कुर्सी ऊंची कैसे होगी, आप हमको बताइए। मेरा एक आखिरी सवाल भी है, क्योंकि ये रहे आपके आरोप, कांग्रेस वाले भी कुछ आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तस्वीर सोशल मीडिया वायरल हो रही है, इसमें आप खड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपके बेटे राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं, कह रहे हैं ये इसके बारे में दिनेश प्रताप जी क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार दिशा की बैठक में राहुल गांधी जी ने एक अच्छा काम किया। राहुल गांधी दिशा की बैठक संपन्न होने के बाद उठे और जिधर माननीय विधायक और ब्लॉक प्रमुख जो दिशा की बैठक के सदस्य होते हैं उधर बढ़कर गए और लोगों से हाथ मिलाया, विधायकों से हाथ मिलाया, सभी सदस्यों से हाथ मिलाया, उसमें मेरे बेटे से भी हाथ मिलाया उन्होंने। लेकिन संभव है कि वो हमारे बेटे को यह ना जानते रहे होंगे ये मेरा बेटा है, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद वो चले गए। अब हमारे आलोचक और जो पाश्चात्य सभ्यता के पोषक किराए के भाड़े के कांग्रेसी हैं, वो हमारे बेटे की फोटो पूरे देश में वायरल करके यह कोशिश कर रहे हैं कि इससे रायबरेली की जनता नाराज हो जाएगी। कल उन्होंने प्रदर्शन किया, आज उनका बेटा हाथ मिला रहा है, भाजपा नाराज हो जाएगी, नेतृत्व नाराज हो जाएगा। उनको ये पता नहीं कि भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ व्यवहार करने पर ही हमारा नेतृत्व खुश होता है। मुझे तो दुख हुआ कि अगर बेटे के पास राहुल गांधी हाथ मिलाने गए थे तो बेटे को राहुल गांधी के पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए था, हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। यह हमारी संस्कृति है, इस पर मुझे दुख है। और अगर पैर छूते हुए देश का प्रधानमंत्री ये देखता, सम्मान देते हुए देश का प्रधानमंत्री देखेगा तो वो खुश होगा, क्योंकि वो भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जीते हैं। हमारी रायबरेली की जनता जो भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जीती है उसको भी आचरण अच्छा लगेगा, खराब नहीं लगेगा। वैसे वायरल करने वालों,
कि नियत यही रही कि इससे कुछ खराबी होगी, लेकिन मैं भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जीने वाला भारत का नागरिक हूं, इसलिए भारतीय संस्कार संस्कृति में मुझे भरोसा है और मेरे बेटे को राहुल गांधी के पैर छूने चाहिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना यूपी सरकार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को, जिन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके की बात दिशा में हुई है, राहुल गांधी की बातें सही नहीं थी, इसलिए मैंने विरोध किया। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।